हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो आपको कहानी बताने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है गाय का बंटवारा। ये कहानी है लखीमपुर गांव में रहने वाले दो भाइयों की, जिनका नाम बब्बू और डब्बू था। वे जैसे ही बड़े हुए उन दोनों ने आपस में बंटवारा कर लिया। घर के दो टुकड़े हो गए, लेकिन उनके पास एक गाय थी। एक गाय का बंटवारा किस प्रकार किया और उसके बाद क्या हुआ, चलिए आगे कहानी में देखते हैं। जो गाय थी उसका नाम जमुना था। डब्बू और बब्बू के घर में रोजाना लड़ाई होती रहती थी। तो नहीं चलेगा डब्बू, बच्चों की लड़ाई तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए हमें कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि हम अपनी दोनों की रजामंदी से कोई न कोई कदम बढ़ाएं इस चीज के लिए। सही कह रहे हो भैया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बंटवारा। क्या भैया बंटवारा? लेकिन डब्बू, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। अगर सारे बच्चे ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो एक दिन हमें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। डब्बू बब्बू की बात मान लेता है और अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है। सरपंच साहब सबके सामने बैठे रहते हैं, जिनका नाम चमनलाल है, और पूरी पंचायत के सामने बंटवारा हो जाता है। और सरपंच साहब उन दोनों भाइयों को क्या कहते हैं? अब तो पूरी पंचायत के सामने बंटवारा हो गया, अब खुशी खुशी रहना। बब्बू के घर वाले सरपंच साहब को कहते हैं, सरपंच साहब बंटवारा तो हुआ है, अभी तो गाय का बंटवारा बाकी है। गाय का बंटवारा? गाय तो तुम दोनों के पास एक ही है, उसको रखिएगा कौन? तभी डब्बू के घर वाले डब्बू के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। बब्बू सरपंच को कहता है, सरपंच जी, यह गाय एक महीना मेरे पास और एक महीना मेरे छोटे भाई डब्बू के पास रहेगी। लेकिन सरपंच जी, एक बात और, बड़ा मैं हूँ इसलिए गाय सबसे पहले मेरे पास रहेगी। आप दोनों इस बात से राजी हो तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? डब्बू बब्बू की बात मान लेता है और शर्त के अनुसार गाय को एक महीने के लिए अपने घर ले जाता है। जमुना गाय काफी दुधारू गाय थी। जितनी देखने में वो सुंदर थी, उतनी ही हष्टपुष्ट भी थी। जमुना गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव से रामू काका आते हैं और बब्बू से कहते हैं, अरे बब्बू भैया, ये तो आपने अच्छा किया कि आप जमुना गाय को अपने पास लिया है। हमारे बच्चे तो ये जमुना गाय का ही दूध पीते हैं, इसमें 1 किलो दूध डाल दो। हाँ हाँ रामू काका, बिल्कुल, मैं अभी 1 किलो दूध डाल देता हूँ। अब सुबह शाम बब्बू के घर के बाहर दूध लेने वालों की लाइन लगी रहती थी। ये सब देखकर डब्बू के घर वाले कहते हैं, उनके घर वाले तो पैसों में खेल रहे हैं और दूध की नदियां बह रही हैं। इन बातों को सुनकर डब्बू अपने घर वालों को समझाता है कि तुम परेशान मत हो, बस 1 महीने की बात है। अगले महीने से जमुना हमारे पास ही आ जाएगी और दूध की नदियां यहीं से बहेंगी। बब्बू और उसके घर वाले जमुना गाय की बहुत सेवा करते हैं। वो गोबर हटाते हैं, उसको नहलाते हैं और उसको खाना खिलाते हैं। जमुना को मक्खी मच्छर से बचाने के लिए पंखे का इस्तेमाल भी वो करते हैं। उन्होंने जमुना की बहुत सेवा की। बब्बू जमुना को बड़े प्यार से चारा खिलाता था। बब्बू जमुना से कहता है कि ले, तेरे लिए गुड़ भी लाया हूँ, खा ले इसको, कितना अच्छा है, खा, खूब खा। सारे घर वालों का प्यार देखकर जमुना भी उनसे बहुत खुश थी। एक एक करके 1 महीना बीत गया। महीने बीतने के बाद डब्बू अपने भाई के घर आता है आओ डब्बू भैया, बैठ जाइए। कैसे हो भैया? मैं तो ठीक हूँ बब्बू भैया, आप कैसे हो? तभी बब्बू के घर के बच्चे आते हैं और डब्बू से कहते हैं, सीधे सीधे कुड़ी कहते हैं कि जमुना को लेने आया हूँ।
बच्चे इतनी जोर से बोलते हैं कि बब्बू उनकी बातों को सुन लेता है और कहता है, हाँ हाँ भाई डब्बू, अब तुम जमुना को ले जाओ। अब 1 महीने के लिए जमुना तुम्हारे पास ही रहेगी। बब्बू के इतना कहते ही बच्चे और डब्बू जमुना को खोलने के लिए चले जाते हैं। जमुना को कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। जब काफ़ी टाइम बाद जमुना आवाज़ लगाने लगती है तब डब्बू उसे चारा डालने जाता है। तभी डब्बू के घर वाले आते हैं और डब्बू से कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? डब्बू कहता है, देख नहीं रहे हो जमुना को भूख लगी है, तुमने तो इसे कुछ चारा डाला नहीं है। डब्बू के घर वाले कहते हैं, ना तो हम इसे चारा डालेंगे और न ही आपको डालने देंगे। डब्बू के घर वाले कहते हैं, हमारी जमुना से नहीं, बब्बू ताऊ और उनके घर वालों से है। उन्होंने पूरे महीने दूध के बहुत मज़े उड़ाए हैं और दूध बेचकर बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जमुना की हालत हम ऐसी कर देंगे कि किसी काम की नहीं रहेगी। 2 भाइयों के बीच में बेचारी पिसने वाली गाय। डब्बू के घर वाले ने तो उसे नहलाते, न उसका गोबर उठाते और न ही उसे अच्छा खाना खिलाते। जमुना के पास गंदगी फैली रहती थी और मच्छर उसे काटते थे। जमुना की यह हालत बब्बू और उसके घर वालों से देखी नहीं जाती। बब्बू के घर वाले बब्बू से कहते हैं, देखो उन्होंने गाय की कैसी हालत कर दी है, हमसे जमुना की यह हालत देखी नहीं जाती। बच्चे बब्बू से कहते हैं कि उनसे पूछ लो, यदि जमुना उनसे नहीं संभाली जाती तो जमुना को हमें दे दें। तभी बब्बू कहता है, अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? शर्त के मुताबिक 1 महीने के लिए जमुना उन्हीं के पास रहेगी। जमुना को अब हम अगले महीने ही अपने पास ला सकते हैं। बब्बू की यह बात सुनकर बच्चे चुप हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं। जब रात हो जाती थी और सब सो जाते थे तो बब्बू के घर वाले जमुना को कुछ खिला आते थे। इस प्रकार जमुना एक टाइम का खाना ही अच्छे से खा पाती थी, जिससे वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। और इसी के साथ जमुना के कष्ट भरे दिन बीत गए और 1 महीना समाप्त हो जाता है। अगले महीने की 1 तारीख को बब्बू जमुना को लेने डब्बू के घर गया। तब डब्बू कहता है, हाँ भैया, अब आप जमुना को अपने घर ले जा सकते हैं। जमुना बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। बब्बू जमुना को अपने घर ले आया। बब्बू के घर वाले कहते हैं कि 1 महीने में ये क्या हाल बना दिया है हमारी जमुना का। बब्बू के घर वाले कहते हैं कि हमें लगता है जमुना की तबीयत ठीक नहीं है। बब्बू कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ। और यह कहकर बब्बू फ़ोन निकालने लगता है। कुछ समय बाद डॉक्टर आ जाता है और कहता है, इसको ठीक से खाना ना मिलने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप ये दवाइयाँ मंगा लेना, ये ठीक हो जाएगी। बहुत सेवा करने के बाद जमुना अच्छे प्रकार से ठीक नहीं हुई तो बब्बू को एक उपाय सूझता है और वह जमुना को एक डंडे से मारने लग जाता है। तभी वहाँ सरपंच चमनलाल आता है। अरे बब्बू जमुना क्यों मार रहे हो? तो पहले से ही कमजोर है। हमारे माता पिता ने इसको इतनी बच्चे की तरह से पाला था और तुमने क्या कर दिया? सरपंच की बात सुनकर बब्बू कहता है कि हमारे बीच ना पड़ो सरपंच जी, जमुना अब किसी भी काम की नहीं रही, मैं इसे अब कसाई को बेच दूंगा। सरपंच कहता है कि कौन खरीदे भाई से? किसी को तो बेच ही दूंगा। सरपंच बब्बू से कहता है कि ऐसे कैसे बेच दोगे? इसका बंटवारा मैं नहीं करवाया था पंचायत के सामने। अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है और दोनों भाई अपने परिवार वालों के साथ
वहाँ उपस्थित होते हैं। सरपंच बब्बू से कहता है, हाँ तो बब्बू, तुम जमुना को कसाई के हाथों क्यों बेचना चाहते हो? यह गाय तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी है। बब्बू सरपंच को कहता है कि लेकिन हमारे भाई ने यह बात नहीं समझी कि जमुना हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है और अगले महीने तो जमुना को कसाई के पास जाना है। जो कसाई उसे रोज दिल कर मौत देगा, जमुना रोज तड़प तड़प कर मरे, इससे तो अच्छा यही है कि वह एक ही दिन मर जाए। इतना कहते ही बब्बू फूट फूट कर रोने लगता है। बब्बू की यह बात सुनकर उसके छोटे भाई डब्बू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी फूट फूट कर रोने लग जाता है। डब्बू कहता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था कि गौ माता होती है और जमुना को तो हमने हमेशा अपने घर की लक्ष्मी माना है। जमुना की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। हमने आपसी झगड़े में एक बेजुबान के साथ बुरा बर्ताव किया है। आज से जमुना हम दोनों की है, जमुना का बंटवारा नहीं होगा। डब्बू कहता है, मैं तो कहता हूँ कि हमारे घर का ही बंटवारा नहीं होगा, हम सब एक साथ रहेंगे। और ये बातें सुनकर सारे घर वाले एक दूसरे के गले लग जाते हैं।